नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जावा के ट्यूटोरियल के बाद मैंने पीएचपी का ट्यूटोरियल भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमारा आज सेकेंड वीडियो है। ठीक है, तो पहले वीडियो में मैंने आपको पीएचपी का सेटअप करना, उसको डाउनलोड करना और उसका क्लास पाथ कैसे सेट करते हैं वो सब मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। और पीएचपी का फर्स्ट कोड भी हमने लिखा और उसको रन भी किया था। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर हमने उसे रन किया था। जिस किसी ने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो अब जाकर देख लीजिए। उसके अंदर पूरा पीएचपी का सेटअप मैंने करना बताया है कि उसका कैसे सेट करते हैं और कैसे उसके अंदर हम पाथ को सेट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेटा टाइप्स बताऊंगा, क्योंकि मतलब जैसे कि हम लोग कोड लिखने के लिए पहले डेटा टाइप्स का पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा डेटा टाइप किस लिए यूज होता है। वैसे तो पीएचपी लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी हमें डेटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएचपी में डेटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है, डेटा टाइप्स इन सॉरी डेटा टाइप्स इन पीएचपी। ठीक है, तो अब जो डेटा टाइप्स होते हैं, तो डेटा टाइप्स होता क्या है? तो डेटा टाइप ऐसा होता है जिसके अंदर की हम वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एक इंटीजर टाइप का डेटा है तो उसको हम इंटीजर में ही स्टोर करके रख सकते हैं। फ्लोट है तो उसको फ्लोट में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप्स होता है जो कि स्टोर करके रखता है हमारे वैल्यूज को, तो उसके लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। जावा में भी हमने डेटा टाइप देखा था और उसको हमने बिल्कुल डिटेल में देखा था कि डेटा टाइप क्या होता है। तो जिस किसी को भी जावा भी सीखना है वो जावा का ट्यूटोरियल देख सकता है। उसमें बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग वहां जाकर जावा को भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो फ्लोट देखिए, हमारा था स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट। जो फ्लोट होता है ना उसी को हम डबल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसे जावा में फ्लोट अलग था डबल अलग था, लेकिन जो पीएचपी है उसके अंदर फ्लोट और डबल को एक में ही उन्होंने कर दिया, एक ही में कंसिडर किया। ठीक है, ये होता है बुलियन। बुलियन में क्या होता है, हमारा ट्रू और फॉल्स की वैल्यू होती है, जो कि हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि बुलियन में ट्रू और फॉल्स होता है। ठीक है, एरे होता है। एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट, इसको थोड़ा ऊपर करा, चलो ठीक है। एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है हमारा रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस और एक है हमारा लास्ट नल। तो ये सभी मैं आप लोगों को एक एक बिल्कुल इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा अभी कि कैसा क्या होता है। बाकी मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली सही कर लूँ। ठीक है, स्ट्रिंग, इंटीजर, ये सब हमारे डेटा टाइप्स है पीएचपी के, है ना। अभी हम पीएचपी लर्न कर रहे थे, पीएचपी के हमारे डेटा टाइप्स है। ये डेटा टाइप्स और इनका यूज सबसे ज्यादा नेटिव लैंग्वेज में होता है, क्योंकि उसमें डेटा टाइप को डिक्लेयर करना कंपलसरी होता है। ठीक है, क्योंकि वह स्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस होती है और ये लूजली टाइप्ड है हमारी, तो इसलिए इसमें डेटा टाइप्स लिखना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, जावा में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमको डेटा टाइप लिखना कंपलसरी है। वैसे इसमें हम देखेंगे कि इसमें डेटा टाइप नहीं भी लिखो तो भी वर्क होता है। वैसे तो इसमें डेटा टाइप लिखना ही नहीं होता है। बाकी हम पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा डेटा टाइप यूज हुआ है, जिसके लिए एक वेरी डंप नाम का एक यूज होता है कीवर्ड। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मैं आप लोगों को पूरे डेटा टाइप एक्सप्लेन करूंगा, उनकी डेफिनेशन बताऊंगा। फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग उसका इन डिटेल हम एग्जाम्पल देखेंगे कि किसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, इस लास्ट वाले को यहाँ पे लिख देता हूँ, नल। ठीक है, तो ये होगा हमारे डेटा टाइप्स। तो अब मैं इस इनकी एक एक बिल्कुल सिंपल से आप लोगों को डेफिनेशन बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये किसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो अब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग जो होती है वो होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। मतलब कि जब कैरेक्टर्स उन सिक्वेंशली मिलकर कुछ सेंटेंस या वर्ड तैयार करते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, और हमारे जो जावा में था उसमें क्या था, सेट ऑफ एरे, सॉरी सेट ऑफ कैरेक्टर्स। या फिर हमारे सी सी प्लस में क्या था कि कैरेक्टर टाइप का एरे जो था वो हमारी स्ट्रिंग होती है। ठीक है, मतलब सब में इसकी अलग अलग डेफिनेशन होती है। ठीक है, बाकी इसमें हम लिख देते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है,
सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर क्यों है, क्योंकि मतलब इसमें सीक्वेंशियली आप अगर इसको करोगे, मतलब सीक्वेंशियली अगर उसको जमाओगे आप, तो ही ये स्ट्रिंग तैयार होगी। नहीं तो आप कोई से भी वर्ड को आगे पीछे कर दोगे तो उससे मतलब कोई उस चीज का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो वो स्ट्रिंग में नहीं आएगा। ठीक है। फिर है हमारा इंटीजर। तो इंटीजर जो होता है वो हमारा नॉन डेसिमल पॉइंट नंबर होता है। ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि नॉन डेसिमल पॉइंट नंबर क्या होता है। ठीक है, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि नॉन डेसिमल पॉइंट नंबर जो है वो हमारे सिंपल से नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि 20, 25, 329, मतलब बिना पॉइंट वाले। ठीक है, बिना पॉइंट वाले नंबर जो होते हैं वो हमारे इंटीजर में आते हैं, और जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं वो हमारे फ्लोट में आते हैं। तो इसको कहेंगे हम डेसिमल पॉइंट नंबर्स। ठीक है, ये हमारे फ्लोट या डबल में आते हैं। इसको हम फ्लोट भी कहते हैं और डबल भी कहते हैं। और बुलियन, तो ये बुलियन जो होता है ये तो बहुत ही सिंपल है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। रिप्रेजेंट्स ट्रू और फॉल्स, मतलब कि ये सही और गलत बताता है कि ये सही है या नहीं है। ट्रू और फॉल्स, जैसे कि आप लोगों ने एक इंटीजर टाइप की वैल्यू लिखी है और उसको आप चेक करोगे कि इज ट्रू, इज इंटीजर और इज फ्लोट, तो ये अगर ट्रू होगा तो ट्रू बताएगा और फॉल्स होगा तो फॉल्स बताएगा। ठीक है। और जो एरे होता है, ये तो आप लोग सभी जानते होंगे कि एरे जो होता है वो अपने मतलब एक वेरिएबल में ही बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपल, स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल। ये सब हम अभी नेक्स्ट वीडियो में विथ एग्जांपल देखेंगे कि कैसा क्या होता है। ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट का जो यूज है वो जब हम क्लास क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो उसके साथ में ऑब्जेक्ट का यूज होता है। तो एक काम करता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट की सिंपल सी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर बाकी हम इसको इन डिटेल जब हम इसका पीएचपी का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पढ़ेंगे ना, तब हम इसका इन डिटेल देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अभी सिंपल सा लिख लीजिए, इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इस भी लिख देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास, मतलब जो है ऑब्जेक्ट वो क्लास का इंस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जो रिसोर्सेस है वो डेटा टाइप्स में नहीं कंसिडर किया जाता, लेकिन फिर भी उसको एक डेटा टाइप कहा गया है। ठीक है, क्योंकि जो रिसोर्स होता है वो क्या होता है, जैसे हमने जावा में देखा था कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम जो भी वैल्यू को हम इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, मतलब उसको हम रिसोर्स अलोकेट कर रहे हैं। तो और जो भी डिस्ट्रक्टर के अंदर, मतलब जावा में तो वैसे डिस्ट्रक्टर नहीं था, उसके अंदर गार्बेज कलेक्टर आता है और इम्प्लिसिटली गार्बेज को ले जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो रिसोर्सेज है उसका यूज वही होता है कि किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी जो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसको जो वैल्यू असाइन करना है या फिर इनिशियलाइज करते हैं, तो उसको हम रिसोर्स अलोकेट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं। तो इसका इतना यूज नहीं है, इसमें डेटा टाइप में कुछ मतलब नहीं है इसका। और नल, ये जो नल होता है वो ऐसा होता है कि वो जो वेरिएबल हमने लिया है वो अभी फिलहाल में खाली है, तो खाली मीन्स ब्लैंक है, तो वो इसलिए हम उसका नल का यूज करते हैं। तो वैल्यू ऑफ नल इज नल, वैल्यू ऑफ नल इज नल, या फिर एम्प्टी लिख देता हूँ मैं, एम्प्टी। जैसे कि आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया, उसको इनिशियलाइज भी कर दिया है, ठीक है, लेकिन आप नेक्स्ट में उस जो वैल्यू जो अपना वेरिएबल लिया है उसको आप वापस नल से इनिशियलाइज कर दोगे, तो इसका मतलब ये होता है कि जो उसमें पहले डेटा था जो आपने उसमें इनिशियलाइज किया था वो खाली हो जाएगा, मतलब उसको आप वहां से निकाल दोगे, तो वो एम्प्टी हो जाएगा, इसलिए उसको हम नल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रिंग जो होती है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, और इंटीजर जो होते हैं नॉन डेसिमल पॉइंट नंबर होते हैं, और फ्लोट जो होते हैं वो डेसिमल पॉइंट नंबर होते हैं, और जो बुलियन होता है वो ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो एरे होता है वो एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो तो ऑब्जेक्ट तो इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। और रिसोर्स, रिसोर्स जो होता है वो हम एलोकेट और डी एलोकेट करते हैं, लेकिन उसको डेटा टाइप में कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, और नल जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा नल होती है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बिल्कुल एक के नीचे एक कर दूं ताकि आप लोगों को पता चले किसकी कौन सी डेफिनेशन है।
ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। आप लोग इसको जब आप मतलब जब मैं आप लोगों को इसके एग्जाम्पल बताऊंगा ना, तब आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तब तक आप बस इतना ही याद कर लीजिए कि किसकी क्या डेफिनेशन है और किसको क्या कहते हैं। ठीक है। वैसे डेटा टाइप्स जो होते हैं वो पीएचपी में यूज नहीं होते हैं। इसको मैं कहूँगा तो डेटा टाइप्स की जो लूजली टाइप लैंग्वेज होती है ना, देखिए मैंने डेटा टाइप्स इन जावा भी क्रिएट किया था, ये डेटा टाइप्स इन पीएचपी है। जिस किसी को भी जावा सीखना है ना, वो प्लीज जावा के ट्यूटोरियल में जाकर जावा के वीडियोस देख सकते हैं। और हाँ, जिसको बूटस्ट्रैप सीखने की इच्छा हो वो बूटस्ट्रैप के भी वीडियोस देख लीजिएगा, मैंने डाले हैं। बहुत ही सिंपल और एग्जाम्पल देके मैंने उस आप लोगों को बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जावा के भी वीडियो आप देख लीजिएगा। और एच टी एम एल और सी एस एस के भी मैं जल्द से जल्द डालूंगा, जिससे हमारा पीएचपी उस लेवल तक पहुंच जाएगा जब हमको एच टी एम एल के अंदर पीएचपी को एम्बेडेड करना होगा, तब हम एच टी एम एल और सी एस एस भी सीख लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे थे डेटा टाइप्स। अब इसके अगले वीडियो में हम डेटा टाइप्स को ही आगे एक्सटेंड करेंगे, जिसमें हम इन सबके जो भी मैंने डेटा टाइप्स बताए इन सबके एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एग्जाम्पल भी बताऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि वो जो वेरिडम पे वेरिएबल है उसकी हेल्प से हम कैसे डेटा टाइप का नाम फेच कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा डेटा टाइप है हम ये जान सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।